Now the second part, lecture number 2. Now we have to discuss a distance or path length and displacement जो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ का मीनिंग क्या होता है? तो सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, वो यहाँ से सी पे जाएगा, सी से फिर वो बी पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसे मोशन करके वो यहाँ पे गया। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ यानी कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ओके ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ से स्टार्ट किया तो ए इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ, ये टोटल पाथ आपको क्या लेना पड़ेगा? डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ लेना पड़ेगा। ये सपोज है 5 सेंटीमीटर, ए है 5 सेंटीमीटर, ए भी है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ 5 + 5 यानी कि ए सी प्लस सी बी। तो ए सी कितना दिख रहा है आपको 5, सी बी कितना है 5, तो टोटल कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी उसने एक्चुअल पाथ कवर किया होगा उसे हमें क्या बोलना है? डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इट इज़ द चेंज इन पोजीशन और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, सी पे गया फिर बी पे आया, ओके, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ओके, ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ए बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना, डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अभी आप देखो दूसरे एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है। ओके, यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? ओरिजिन। ए एक्स एक्सिस और ए -x। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट करके वो ए पोजीशन पे आ जाता है। कौन सी पोजीशन पे? ए पोजीशन पे। क्लियर है? यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दो ओ। फिर वो यहाँ से बी पे आ गया। कहाँ पे आ गया? बी पे। क्लियर है? अभी देखो आप, मैं आपको ऐसा पूछूं कि ऑब्जेक्ट ओ से बी गया, कहाँ से गया? ओ से बी वाया ए। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ओके, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम ही हो गए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे गया। तो 2 4 6 8 डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 8। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से देखो, डिस्टेंस और पाथ लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? एस। और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से, इट इज़ डिनोटेड बाय डी। तो यहाँ हम डी लिख देते हैं। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। क्लियर है? अभी दूसरी एग्जांपल, वही सिस्टम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हो और ए पे चले जाते हो, फिर ए से आप बी पे गए, ओके, फिर वापस बी से आप ओ पे आ गए, ओके, तो ए इनिशियल पोजीशन हो गई। ओके, इनिशियल से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, फिर आप वापस आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी ये हो जाएगी। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाएगी। ओके, तो जब आप ओ से स्टार्ट करके ओ पे ही वापस आते हो, जहाँ से स्टार्ट किया वही वापस आते हो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस यानी कि एस। डिस्टेंस यानी कि एस। तो आप बोलोगे डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, टोटल पाथ। तो आप यहाँ से आ गए यानी कि 10 सेंटीमीटर, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आए तो 10 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 + 10, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ हो जाएगा। डिस्टेंस यानी कि एस। ओके, टोटल पाथ हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। किस में? डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे और फाइनल भी यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट सेम है। 0 - 0 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट पे याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
ऐसा भी आप बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल भी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अभी ध्यान से देखना, आप अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हो, ओ से मोशन स्टार्ट करके आप ए पे जाते हो, ओके, और ए से स्टार्ट करके आप वापस यहाँ पे आ जाते हो बी पे। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे ध्यान से देखना, ओ से कहाँ पे गए आप, ए से कहाँ पे गए आप, बी पे। तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि एस। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यानी कि पार्ट लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ। ओके, तो आप यहाँ से स्टार्ट किया तो ए इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ओके, ए हो जाएगी फाइनल पोजीशन। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए यानी कि 4 सेंटीमीटर, फिर आप वापस यहाँ पे आए तो अगेन 4 सेंटीमीटर, फिर आप इस डायरेक्शन में गए। आपको तो लेंथ ही लेना है, ओके, प्लस माइनस से आपको कुछ लेना देना नहीं है डिस्टेंस के केस में। तो आप फिर यहाँ से यहाँ पे गए तो 4 हो गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4, माइनस मत लिखना डिस्टेंस के केस में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन क्या लिखनी होगी आपको, -4। फाइनल पोजीशन -4 और इनिशियल क्या है, 0। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि पहले केस में डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर, दूसरे केस में डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, तीसरे केस में 12 सेंटीमीटर। तो तीनों केस में डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ वो तो एक्चुअल पाथ आपको रिप्रेजेंट करके देता है, यानी कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तभी हमने ये -4 नहीं लिया, हमने प्लस ही लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, +4 ही लिया। आपको तो सिर्फ लेंथ जो होगी, जो पाथ कवर किया होगा ऑब्जेक्ट ने, वो लेंथ ही आपको क्या करनी है, कंसीडर करनी है। किसके केस में, तो डिस्टेंस के केस में। क्लियर है। ओके, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्या, डिस्टेंस। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कहाँ पे जाता है वो हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस के केस में या फिर पार्ट लेंथ के केस में। ओके, तो उसकी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होगा, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव अ डायरेक्शन। ओके, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर इसका यूनिट हो जाएगा और वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कौन, तो डिस्टेंस। ओके, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले केस में पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या है, 0। तीसरे केस में क्या है, नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन है। आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो, 3rd चैप्टर की, उसका नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो कितनी एक्सिस चेंज होगी, तो आप बोलोगे कि सर एक ही एक्सिस चेंज होगी स्ट्रेट लाइन में। तो ओके, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल हो जाएगा। 1 डायमेंशनल मोशन वाला चैप्टर है टोटल। क्लियर है। तो 1 डायमेंशनल में 2 ही डायरेक्शन होती है, या फिर प्लस या फिर माइनस। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस भी है, माइनस भी है और 0 भी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, प्लस यानी कि ए डायरेक्शन, माइनस यानी कि ए डायरेक्शन। ओके, उसका भी यूनिट सेम है, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। वो कैसे डिनोट होगी, डी से। क्लियर है। ओके, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखो इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल पाथ। आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि भैया डिस्टेंस क्या होगा, तो आप एक टोटल पाथ मेज़र करने वाले हो, यानी कि डिस्टेंस क्या देगी, ये टोटल पाथ की इंफॉर्मेशन देने वाली है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि एस।
ओके, तो अगर हमें टोटल पाथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस। और हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, आगे जो हमने पढ़ा उसमें पहले केस में आप देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, डिस्टेंस इक्वल टू, ये सिंबल किसका है, इक्वल का है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा। एक केस आप देखो, ओ से ए गया, ए से बी गया, ओ से ए से बी पे गया, तो डिस्टेंस कितना है 12, डिस्प्लेसमेंट कितना है -4, तो ये बड़ा हो गया, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं, इक्वल के लिए, ये ज़्यादा के लिए। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।